नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली इस टाइम पर जो है आप सभी की ये जो क्लास है चलती है ठीक है, हिंदी की क्लास होने वाली है। तो सभी लोग जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दो एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द क्लास। और इंपॉर्टेंट क्लास चलने वाली है। अगर आप लोग पहली बार क्लास से जुड़े तो आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम पर जुड़ जाए, इंस्टाग्राम पर जो है फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों आप सभी को पता है मेरी क्लासेज जो है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे चलती है, तो आप लोग वहाँ भी मेरी क्लासेज ले सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है डाउनलोड करना है, मुझे वहाँ पे जो है फॉलो कर लेना। नीचे वैसे लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके भी जो है आप लोग डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, मेरी क्लासेज वहाँ पर आकर के जो है ले सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अनअकैडमी पर, अगर आप लोग प्लस में जुड़ना चाहते हैं तो प्लस में भी जुड़ सकते हैं। बहुत सारे बेनिफिट हैं, फ़ायदे हैं अनअकैडमी प्लस पर जुड़ने के। आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ हो गया, पीडीएफ हो गया, स्टडी मटेरियल हो गया, ये आपको मिलते रहते हैं। आपके एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज यहाँ पर चलते रहते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज भी है, प्लस की भी टेस्ट सीरीज हैं जो कि प्रत्येक संडे, प्रत्येक मंडे और या प्रत्येक सैटरडे संडे आपके यहाँ पर चलते हैं। अभी जैसे आपके एक लेखपाल का बूस्टर टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो इन सारे एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं या इंडिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, चाहे आपका एसएससी, रेलवे, बैंक, नीट हो गया, आईआईटी हो गया, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन बैच कोर्सेज से जुड़ करके एनरोल कर सकते हैं और जो अपने एग्जाम की तैयारी है उसको एक नई ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। तो अगर आप लोग इन कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो आज ही जो है हमारा ये कोड है, जब भी आप लोग अनअकैडमी प्लस पर जुड़े तो इस कोड का यूज करना ना भूलें डियर गुरुजी। इस कोड की मदद से आप लोग जो है अनअकैडमी प्लस पर जुड़ सकते हैं और प्लस के जो बेनिफिट है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आज का जो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर ये रहा, ध्यान से देखिएगा और सब लोग बताते हुए चलिएगा। भाई, आश्रित परिवार की प्रमुख भाषा बताइए कौन सी है? इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? भाई, आश्रित परिवार की जो प्रमुख भाषा है आपकी कौन सी है भाई? चलिए देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। भाई, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भाई, आश्रित परिवार की जो प्रमुख भाषा है वो आपकी, मतलब आश्रित परिवार की प्रमुख भाषा, आश्रित परिवार की प्रमुख भाषा, यहाँ पर उल्टा कुछ क्वेश्चन लिखा गया, बट ठीक है। ऑस्ट्रो एशियाई आश्रित परिवार की जो प्रमुख भाषा है आपका मुंडा, यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जितने लोगों ने जवाब दिया मुंडा, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे साथी। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। भाई, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? भाई, द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो भाई, द्रविड़ परिवार की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कन्नड़ है, असमिया है, उड़िया है, बांग्ला है। तो यहाँ पर जो आपका कन्नड़ दिया गया बच्चा, कन्नड़ की अगर हम बात करते हैं तो ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए जितने लोगों ने जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? भाई, बांगरू जो है आपका किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसका जो सही उत्तर आपका क्या है? बांगरू की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। ठीक है, बांगरू जो है पश्चिमी हिंदी भाषा वर्ग की बोली है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। बांगरू को ही हरियाणवी या हरियाणवी कहते हैं, ये पॉइंट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, पूछा गया आपसे यहाँ पर कि हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अब देखिए, हमेशा याद रखिएगा एक पॉइंट कि जितनी भी पश्चिमी हिंदी की लैंग्वेज है, ठीक है, जितनी भी आपकी ये पश्चिमी हिंदी वाली जो भाषाएं हैं, ये बेसिकली आपकी क्या है, सौरसेनी अपभ्रंश से, ठीक है, सौरसेनी से विकसित हुई हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग जवाब दे रहे हैं सौरसेनी अपभ्रंश, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जितने लोग ने ए जवाब दिया बच्चा, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सौरसेनी अपभ्रंश यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। भाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है आपकी क्या है भाई? इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे, देखते कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। भाई, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है आपकी क्या है? तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो आपकी वर्ड है। ठीक है, वर्ड या अक्षर कह सकते हैं, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। और वर्ड दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर या व्यंजन मत टिक करिएगा, स्वर या व्यंजन के प्रकार होते हैं वर्डों के। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग यहाँ पर डी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलिएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई, सेम क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया, बट कोई नहीं, वर्ड यहाँ पर आप लोग टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आप सभी को संज्ञा शब्द पहचानना। भाई, संज्ञा शब्द यहाँ पर जो है पहचानते हुए चलना है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। संज्ञा शब्द की बात हो रही है तो भाई, आप संज्ञा शब्द में देखा मैंने आपको बताया, टोटल आपकी जो संज्ञा होते हैं, संज्ञा का मतलब क्या होता है? संज्ञा का मतलब होता है जैसे किसी वस्तु, नाम, ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराए, वो आपका संज्ञा होता है। जैसे आपके यहाँ पर आकाश, ठीक है, आकाश एक प्रकार से क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राम, आम, मिठास, हाथी, आकाश, ये सब आपके संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी साथी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। भाई, यहाँ पर भी आप सभी को संज्ञा शब्द पहचानते हुए चलना है।
चारों ऑप्शन आप लोग ध्यान से देखिएगा और सब लोग बताते हुए चलेगा यहाँ पर जो संज्ञा शब्द यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए धीरे धीरे यहाँ पर काफ़ी लोग जो है जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको हो जाए, यह जीना पहाड़। पहाड़ जो शब्द दिया गया है ये भी आपको एक प्रकार से संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं जिसमें पहाड़ की बात करते हैं, पर्वत की बात करें, मानव की बात करें, ये सब आपके जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जबकि यह आपका सर्वनाम है, जीना आपका एक क्रिया है, पुराना यह आपका जो है एक प्रकार से विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, हिंदी में कुल कितने लिंगों का प्रयोग होता है। हिंदी में कुल कितने लिंगों का प्रयोग होता है, सभी लोग इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब जो है सभी लोग देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। धीरे धीरे यहाँ पर जवाब दिखे आना शुरू हो गया है। बिल्कुल सही बात है। हिंदी में कुल टोटल आपके, हिंदी में लिंगों की बात कर रहे हैं तो हिंदी में जो लिंग होते हैं आपके टोटल आपके 2 होते हैं। संस्कृत में 3 होते हैं, हिंदी में 2 होते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, इस बार के एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए आपका ये क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपवाद को छोड़ दिया जाए तो वर्णमाला के अक्षरों को के नाम जो है किस लिंग में होते हैं। कुछ अपवादों को छोड़ देते हैं, वो अपवादों के बारे में बात भी करेंगे। अगर उन अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वर्णमाला के जितने भी अक्षर होते हैं वो आपके पुल्लिंग में, सामान्यतः आपके पुल्लिंग में होते हैं, पुरुषलिंग में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अपवाद की रूप की बात करते हैं, ई हो गया, बड़ी हो गया और री हो गया, ये 3 आपके ऐसे होते हैं जो आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। इसके अलावा जितने भी आपके हैं सारे के सारे आपके जो है पुल्लिंग में आते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा कि वचन जो है किसका बोध कराता है। भाई वचन जो है किसका बोध कराता है। वचन, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, ये सबने सुन रखा होगा भाई। वचन जो है बोध किसका कराता है, तो पॉइंट याद रखिए भाई, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वचन जो है प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराता है। ठीक है, प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराता है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने लोगों ने ए जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलिएगा। भाई हिंदी में कुल कितने वचन होते हैं। भाई हिंदी में वचनों की संख्या जो आपकी कितनी होती है। चलिए भाई हिंदी में वचन की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी में अभी मैंने आपको बताया लिंग आपके 2 होते हैं, इसी प्रकार आपके वचन भी 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, हिंदी में आपके जैसे लिंग आपके स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं वैसे वचन भी 2 ही होते हैं, एक वचन बहुवचन। संस्कृत में आपके 3 हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द बताइए क्या है। यहाँ पर आप सभी को सर्वनाम शब्द जो है ढूंढते हुए चलना है। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका। तो भाई हिंदी में सर्वनाम आपका हो जाएगा वाह। ठीक है, हिंदी में सर्वनाम शब्द यहाँ पर वाह हो गया, यह हो गया, ठीक है, वे हो गए। इसके अलावा ठीक है आपके टोटल 11 सर्वनाम होते हैं, आप याद रखिएगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर बी साथी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। भाई सर्वनाम के भेद पूछा गया है, सर्वनाम की संख्या 11 होती है, ये पॉइंट याद रखिएगा। सर्वनाम के भेदों की अगर हम बात करते हैं तो सर्वनाम के टोटल भेद जो आपके होते हैं 6 भेद होते हैं। कौन कौन से 6 भेद होते हैं भाई। पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं लिख देता हूँ, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, इसी तरह आपका निजवाचक सर्वनाम होता है, एक आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, निश्चयवाचक। इसी तरह आपका एक होता है अनिश्चयवाचक होता है सर जी, एक आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, एक आपका संबंध का बोध कराता है संबंधवाचक सर्वनाम या संबंध बोधक कह सकते हैं, और लास्ट आपका होता है भाई प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक। तो आप लोग जो यहाँ पर याद रखिएगा प्रश्नवाचक में क्या, क्यों, क्या आ गया, कैसे आ गया, कोई आ गया, निश्चय में कोई आ गया, सब कोई आ गया, कुछ आ गया, ये सबका निश्चय में आता है। निश्चय में आपका जो है यह वह आ गया, निजवाचक में आपका आप आ गया, पुरुषवाचक में मैं, तुम, हम, हमारा, ये सब आपका आता है। अगला क्वेश्चन है जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उन्हें क्या कहते हैं। भाई जो शब्द जो है संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। चलिए भाई संज्ञा की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं। भाई संज्ञा की जो विशेषता बताए उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त हो उसको सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, संज्ञा जो काम करता है उसको क्रिया कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम जो कार्य करता है उसको क्रिया कहते हैं। जो क्रिया की विशेषता बताए उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। चारों ऑप्शन क्लियर है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी होगा विशेषण।
अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। पूछा गया साथियों आपसे यहाँ पर कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा का व्याप्ति मर्यादित होता है उसे क्या कहते हैं भाई। बढ़िया क्वेश्चन है, सब लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करिएगा। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं भाई। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। धीरे धीरे यहाँ पर देखिए जवाब आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई। धीरे धीरे यहाँ पर जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा भाई, संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो अगर, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं विशेषण। ठीक है, उससे विशेषण बोलते हैं। तो जितने लोग यहाँ पर विशेषण जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, जितने लोग यहाँ पर विशेषण जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा कि किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं भाई। किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। तो बच्चे याद रखिए, किसी कार्य को करने या होने का बोध करा रहा है, हो रहा है, या अभी मैंने आपको बताया था भाई संज्ञा जिस कार्य को करता है उसे क्या बोलते हैं, क्रिया कहते हैं। तो किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को जो है क्रिया कहते हैं। तो बच्चा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने लोगों ने यहाँ पर सी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा कि भाई क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं भाई। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। क्रिया के मूल रूप को बेसिकली क्या कहा जाता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई, पद, रूप, धातु या शब्द। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही बात सर, यहाँ पर काफ़ी लोगों ने यहाँ पर सही जवाब दिया भाई, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं भाई, धातु कहते हैं। धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो क्रिया के सभी कह सकते हैं सभी रूपों में पाया जाता है। ये पॉइंट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कुल कितने कारक हैं भाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कल मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था। ठीक है, आई होप अगर आपको कल का वीडियो हिंदी वाला याद हो, कल आपको ये क्वेश्चन कराया गया था और किशोरीदास जी ने 8 नहीं बताया है, किशोरीदास जी ने जो है टोटल 6 बताया है। ठीक है, कुल 6 ही कारक हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिए। किशोरीदास वाजपेयी जी ने उनकी जो ग्रंथावली है उसमें लिखा है कि हिंदी में विभक्ति हुई जो संख्या है बिल्कुल कम है, ने, को, से, का, में और पर। ठीक है, कर्ता वाला बताया था, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संबंध का, अधिकरण में पर। ठीक है, ये आपके टोटल 6 ही कारक बताए थे। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर ये जवाब दिया वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, कारक के वैसे सामान्यता कितने भेद होते हैं आपको ये बताना है भाई। कारक के सामान्यता कितने भेद होते हैं। तो बच्चा याद रखिएगा कारक के सामान्यता आपके 8 भेद होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, मैंने आपको सारे बता रखे हैं, पदान वाले बताया था, सब कुछ बताया था। तो यहाँ पर जितना यहाँ पर जवाब दिया है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, टोटल 8 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है भाई। क्रिया के घटित होने का समय, क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया का मूल रूप, क्रिया का पूर्ण रूप। यहाँ पर काल क्या कहलाता है आपको ये बताते हुए चलना भाई। बढ़िया प्रश्न है और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। तो 21 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई। तो काल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कह सकते हैं घटित होने के समय को काल कहते हैं। क्रिया कब घटित हो रही है, भूतकाल में, भविष्यकाल में, वर्तमान काल में कब घटित हो रही है उस समय को जो है हम लोग काल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। व्याकरण में काल का क्या अर्थ होता है। टॉपिक बाय टॉपिक आपको एक एक पॉइंट जो यहाँ पर क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, सब लोग बताते हुए चलेंगे भाई। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। तो भाई यहाँ पर व्याकरण में काल का क्या अर्थ होता है भाई। काल का मतलब होता है समय या पीड़ा, मृत्यु। तो काल मतलब आपका समय होता है। व्याकरण में काल का अर्थ क्या होता है भाई, आपका समय होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 आते यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, वाच्य जो है किसके अनुसार बनता है भाई। वाच्य किसके अनुसार बनता है आपको ये बताते हुए चलना है। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। वाच्य जो है किसके अकॉर्डिंग बनता है सर जी। जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया भाई। वाच्य
तो कर्ता कर्म भाव सभी के अकॉर्डिंग, हिंदी में वाच्य तीनों प्रकार के होते हैं, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, वाच्य इन तीनों के अकॉर्डिंग बनता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग यहाँ पर जवाब दिया है साथियों डी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर, वाच्य तीनों के अकॉर्डिंग बनता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया वाच्य के कितने प्रकार है। अभी मैंने आपको बताया ना भाई, पिछले वाले क्वेश्चन से एक आइडिया लगा भाई वाच्य के कितने प्रकार हैं, सभी लोग बताते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई, वाच्य के टोटल कितने प्रकार होते हैं। तो बच्चा याद रखेंगे वाच्य के जो प्रकार होते हैं आपके कितने होते हैं भाई, 3 प्रकार होते हैं। अभी आपको जस्ट बताया गया भाई। तो वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, 3, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वो क्या कहलाते हैं भाई, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक इन सबके कारण जो है कोई परिवर्तन नहीं होता बच्चा, वो क्या कहलाते हैं। तो लोग बताते हुए चलिएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। देखते हैं, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, अव्यय कहलाते हैं बच्चा। तो ऑप्शन नंबर जितना यहाँ पर जवाब दिया है सी वाला अव्यय, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर साथियों, तो आज की क्लास बहुत बड़ी क्लास नहीं थी, बट कैसे लगी आप लोग कमेंट करके बताइए। और लेकिन अगली क्लास, ठीक है, अगली क्लास में जो आ जाइए, जो कि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चलने वाली, ठीक है। तो नीचे आप सभी को लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग अगली वाली क्लास में जो है आ सकते हैं। अगली क्लास में आप सभी का स्वागत रहेगा, बट अगली क्लास मिस मत करिएगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए।